अगर आज आपका दिल भारी है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा, अगर आप लोगों के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। लगता है कि आज आपको किसी इंसान से उम्मीद ना मिल रही हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है और हमारे जीवन में आशा लेकर आता है। आइए बाइबल के 5 ऐसे वचन पढ़ते हैं जो कठिन समय में हमें हिम्मत, शांति और आशा देते हैं। पहला वचन भजन संहिता 34:18 लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। इस वचन का अर्थ यह है कि आपका मन कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, आप दुनिया से कितने भी परेशान क्यों ना हो, या आपकी मुसीबत आपको कितनी ही बड़ी क्यों ना दिखाई दे, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। हो सकता है आज आपको समझ ना आ रहा हो कि आप क्या करें, किससे मदद मांगे या किस रास्ते पे चलें, लेकिन बाइबल हमें विश्वास दिलाती है कि जब हमारा मन टूट जाता है तब परमेश्वर हमारे सबसे समीप होता है। भले ही दुनिया आपके दर्द को ना समझ पाए, लोग आपकी परिस्थितियों को ना समझ पाए, लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू, हर दर्द और हर संघर्ष को जानते हैं। हो सकता है आप इस समय परमेश्वर को महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपके साथ नहीं है। वह आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपको संभालने के लिए तैयार है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, उनके वचन में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। दूसरा वचन यशायाह 41:10 लिखा है, मत डर कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दर्द करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। शायद आज आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको डरा रही हैं। हो सकता है बीमारी हो, आर्थिक परेशानी हो, परिवार की समस्या हो या भविष्य की चिंता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आगे कहते हैं, इधर उधर मत ताक। इसका अर्थ है कि जब कठिन समय आए तो केवल इंसानी सहारों या अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। सबसे पहले अपनी नजर परमेश्वर पे रखो, उस पे भरोसा करो, क्योंकि वही तुम्हारा परमेश्वर है। वह वादा करते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह कि कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर अपने वचन को अकेला नहीं छोड़ते, अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। वह उन्हें सामर्थ्य देते हैं, संभालते हैं, उनके साथ बने रहते हैं। अगर आज आपके मन में डर है तो उस डर के साथ अकेले मत लड़िए, परमेश्वर के पास आइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। तीसरा वचन मत्ती 11:28 लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन में प्रभु हर उस व्यक्ति को बुलाते हैं जो किसी न किसी बोझ से दबा हुआ है। हो सकता है आप किसी बीमारी के बोझ से दबे हो सकता है आप किसी आर्थिक परेशानी के बोझ से दबे हो या किसी ऐसे बोझ से दबे हो जो आप किसी को बता नहीं सकते। शायद आप बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो। ऐसे हर व्यक्ति से प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आपको अपने पास बुला रहे हैं। वह कहते हैं, आप बोझ अकेले मत उठाओ, उसे मेरे पास ले आओ। मत्ती 11:30 में यीशु कहते हैं, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। इसका अर्थ है कि जब हम उनके साथ चलते हैं तो वह हमें अकेला नहीं छोड़ते। वह हमारे जीवन का भार उठाने में हमारी सहायता करते हैं और हमें अपनी शांति और सामर्थ्य देते हैं। अगर आज आपका मन बहुत भारी है तो आप परमेश्वर के सामने अपने हाथ उठाइए और पूरे मन से प्रार्थना कीजिए। जब परमेश्वर आपके पुकार को सुनेंगे और वो आपके बोझ को उठाएंगे और आपको उस बोझ से फ्री करेंगे। चौथा वचन फिलिपियों 4:6-7 लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की वह शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। इस वचन में परमेश्वर हमें एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि जब भी कोई परेशानी आए हमें चिंता में डूबने के बजाय परमेश्वर के पास जाना चाहिए। चाहे आपकी परेशानी कुछ भी हो और आप उससे दबे हो, परमेश्वर कहता है हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनतियां मेरे सामने रखो। और केवल मांगना ही नहीं, बल्कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको पहले से दिया है उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। जब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। फिर परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा करते हैं। वह कहते हैं कि उनकी शांति जो हमारी समझ से भी परे है हमारे हृदय और हमारे विचारों की रक्षा करेगी। हो सकता है परिस्थितियां तुरंत ना बदलें, लेकिन परमेश्वर पहले हमारे भीतर काम करते हैं। वह हमारे डर की जगह शांति, हमारी चिंता की जगह विश्वास और हमारी बेचैनी की जगह आशा भर देते हैं। जब हमारा मन परमेश्वर की शांति से भर जाता है तब हम कठिन परिस्थितियों का भी सामना हिम्मत और विश्वास के साथ कर पाते हैं। 5वां वचन भजन संहिता 40:1 लिखा है, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अगर आज आपको लग रहा है कि आपके पास कोई सहारा नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता या आप पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं, तो इस वचन को याद रखिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर दूर बैठकर हमें नहीं देखते, बल्कि वह हमारा संस्थान है। जब जीवन में तूफान आते हैं, जब चारों ओर से परेशानियां घेर लेती हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, तब हम परमेश्वर के पास जाएं। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि संकट के समय परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए उपस्थित रहते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों में अकेले मत रहिए, परमेश्वर के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उन पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा संस्थान है और परमेश्वर ही हमारा बल है कि हम खुद से नहीं, पर जो हमें सामर्थ देता है, इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो परमेश्वर पे विश्वास रखिए। अगर आज की इस वीडियो में बताए गए वचनों में से किसी एक वचन ने आपके दिल को छुआ है तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, आज उसे दोबारा पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और प्रार्थना में परमेश्वर से बातें कीजिए। याद रखिए, परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करके जीवन में अपनाने के लिए दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और भी बाइबल आधारित वीडियो लेके आऊँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुँचाइए जिसे आज परमेश्वर के वचन से आशा और हिम्मत की जरूरत है। परमेश्वर आपको अपनी शांति, सामर्थ और अनुग्रह से भर दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।